हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे बिहार जुडिशरी सर्विस के जो सिलेबस होता है वो कैसे होता है, प्री का क्या है, मेंस का क्या है, कैसे कैसे डिवाइडेड है, नंबर्स के मतलब कितने मार्क्स में डिवाइडेड है, तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे कि जो बिहार जुडिशरी सर्विस है उसका सिलेबस क्या है। तो देखिए कैसे आपको जो प्रिपरेशन है वो कैसे करनी है। देखिए चलिए देखते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन 3 स्टेज। देखिए जैसे कि कोई जुडिशरी का एग्जाम होता है, मोस्टली जुडिशरी में 3 स्टेज होती है, प्री, मेंस और आपका इंटरव्यू। ठीक है, तो इसी में भी वही सेम प्रोसेस है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। ठीक है, प्री में मोस्टली ऐसा है कि प्री में आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव होता है कि आपको लिखना पड़ेगा उसमें। जैसे अगर आपको याद हो कि जैसे हम जब स्कूल्स में पढ़ते थे या कॉलेज में, जैसे हमने LLB के एग्जाम दिए हैं, चलो ज्यादा भी पुराना ना जाए, कि वहां पे हमें क्वेश्चंस पेपर मिलता था और वहां पे हमें आंसर राइट करना पड़ता था। ठीक है, पूरा लेंथ ही आता था कि 300 शब्दों में, 200 शब्दों में। तो ऐसा ही मेंस होता है। और जो इंटरव्यू होता है तो आपने देखा होगा कि LLB में एक वाइवा वॉइस के नाम से होता था, हमारा प्रैक्टिकल भी बोलते हैं जिसको हम, वो होता था। तो वैसा ही ये फेस टू फेस हमारा क्या होगा, इंटरव्यू होगा। तो ये इंटरव्यू का मीन होता है। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि प्री का मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप है कि आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको सही आंसर पर राइट करना है। ठीक है, मेंस है कि आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आपको आंसर पूरा अच्छे से लिखना है। इंटरव्यू है जो आपका फेस टू फेस होगा। ठीक है, आप बात करेंगे कि जो आपका प्री और मेन है उसका सिलेबस क्या है। देखिए जीके प्री में देखिए 2 भागों में बटा हुआ है। ये प्री के 2 पेपर होंगे, एक जीके जीएस और एक लॉ का। जीके जीएस का 100 का है और लॉ का 150 का है, तो टोटल कितना हुआ 250। अब ये कैसे डिवाइड है, जीके जीएस आप समझ रहे होंगे, लॉ कैसे डिवाइडेड है। ये देखिए लॉ है जो आपका एविडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, हिंदू एंड मुस्लिम लॉ, टीपी मीन्स ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है आपका, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट और कॉमर्शियल लॉ। तो ऐसे आपके 6 हैं, ये 3, 4, 5 और 6। ये आपका प्री में रहने वाला है। कितने का है, 150 का। 150 इन 6 जो सब्जेक्ट्स हैं आपकी इसमें डिवाइडेड है। ठीक है, तो आपको इनमें अच्छे से तैयारी करनी है, साथ ही जीके जीएस की भी करनी है। जीके जीएस में आपका करंट अफेयर भी है, इसमें एलिमेंट्री जो आपकी जीएस है वो भी है, इंडियन जीके है, बिहार का भी जो आपका जो पॉलिसीज वगैरह चलती रहती हैं उनका भी है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे लॉ का पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। अगर आपको जीके जीएस का भी डीपली जानना है कि कैसे पढ़नी चाहिए जुडिशरी के लिए आपको जीके जीएस, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी बात करेंगे, प्री की बात हो गई। ठीक है, अब मेंस की बात करेंगे। देखिए क्या होता है, मोस्टली जैसे हम आरजीएस का देते हैं, एचजीएस का देते हैं, इनमें कोई कंपल्सरी या ऑप्शनल कुछ नहीं होता। ठीक है, इनमें एक सिविल का होगा, एक क्रिमिनल का और एक हिंदी इंग्लिश मीन्स एक लैंग्वेज का पेपर होगा। पर बिहार जुडिशरी और भी कुछ जुडिशरी है जिनमें ऑप्शनल भी है और आपका कंपल्सरी भी है। तो देखिए समझेंगे ऑप्शनल और कंपल्सरी क्या है। यहाँ पे कंपल्सरी का मीन्स आप समझते होंगे और ऑप्शनल का भी मीन्स। देखिए कंपल्सरी क्या है कि आपको इसमें कोई चूज नहीं करना पड़ेगा, और ऑप्शनल का क्या है, उसमें चूज करना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम समझेंगे कंपल्सरी। कंपल्सरी क्या है, जीके जीएस है जिसमें आपका करंट अफेयर है, एलिमेंट्री जीएस अलग से है 100 मार्क्स की, जर्नल हिंदी है आपका, हिंदी में क्या क्या है, देखिए ऐसे भी है आपका, ग्रामर है मीन्स व्याकरण जिसको हम व्याकरण बोलते हैं। ठीक है, वाक्य विन्यास है और संक्षेपण है। ठीक है, और फिर आपका जनरल इंग्लिश है, वही जनरल इंग्लिश का भी बता देंगे क्या क्या है इसमें, और जो एविडेंस है वो है। तो ये तो क्या हो गया आपका कंपल्सरी। ऑप्शनल जो है आपका
ये देखिए 5 पेपर्स हैं आपके, ठीक है। इनमें से क्या है, आपको ओनली सिलेक्टेड 3 करना है, मतलब आपको 5 पेपर है जिनके आपके पास क्या रहेगा, राइट है पूरा कि आप ओनली 3 का एग्जाम दें, ठीक है। अब देखो आप कौन कौन सा चूज कर सकते हैं, पर पहले हमें 5 जानने पड़ेंगे कौन कौन से। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो आपका प्री में भी है, ठीक है। हिंदू एंड मुस्लिम लॉ, टीपी एक्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है, ये भी प्री में है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट, ये भी प्री में है आपका। कॉमर्शियल लॉ, ये भी प्री में। तो मतलब जो प्री का सिलेबस है वही सारा मेंस में है, तो आपको ज्यादा दिक्कत उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो मेंस आपका अपने आप क्लियर है। 150, 150, 150, 150 और 150, ये 150 मार्क्स के हैं। तो आपको ओनली 3 चूज करने हैं, ये कर लो, ये कर लो, कोई भी कर लो, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि मेंस में 2 टाइप्स होता है आपका, कंपल्सरी और ऑप्शनल। और प्री में क्या है आपका, एक जीके जीएस का होगा, इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड है, एलिमेंट्री जीएस भी इंक्लूड है, ठीक है। जीके में आपका जैसे इंडियन ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये सारा कुछ आएगा। और लॉ का जो पेपर है वो मैंने जैसा आपको बताया। तो आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।